अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच मुकाबला होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को चुनने के लिए होने वाले इन चुनावों पर दुनिया भर की नजरें रहती हैं और इसकी प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती है जितनी बाहर से दिखती है। तो क्या होती है इसकी प्रक्रिया और कैसे होता है इनका चयन, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की राजनीति में इन दिनों चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे के खिलाफ निशाना साधने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। इन चुनावों पर दुनिया की नजरें बनी रहती हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव होता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे जंग, वैश्विक महामारी और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में अब तक ऐसा 16 बार हो चुका है जब जनता ने अपने राष्ट्रपति को दूसरी बार पद पर बने रहने का मौका दिया है। कैसे होता है राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन? भारतीय चुनाव व्यवस्था के बिल्कुल उलट अमेरिकी वोटर्स राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करते हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर भी जनता के बीच जाती हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोगों को हर राज्य में प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है। जो व्यक्ति सभी राज्यों में प्राइमरी और कॉकस चुनाव जीतता है उसे निश्चित संख्या में डेलीगेट्स का भी समर्थन हासिल करना होता है और इसके बाद ही वे पार्टी का औपचारिक उम्मीदवार बनता है। राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता सीधे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। हर राज्य के निवासी इलेक्टर्स को चुनते हैं। हर राज्य में एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। ये राज्य की संख्या पर निर्भर करता है। कुल 538 वोट होते हैं जिनमें से 270 या फिर उससे ज्यादा वोट जीतने के लिए हासिल करने होते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टर्स का समर्थन मिल जाता है वे अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है। 538 इलेक्टर्स में 435 रिप्रेजेंटेटिव, 100 सीनेटर्स और 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के इलेक्टर्स होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। पहली शर्त ये कि उसकी पैदाइश अमेरिका की होनी चाहिए, दूसरी कि उसकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए और आखिरी शर्त ये है कि वे व्यक्ति पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। चुनाव में मुख्य टक्कर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों में होती है, हालांकि अन्य कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इलेक्टोरल वोट्स न होने पर फैसला। अगर कोई भी प्रत्याशी को बहुमत से इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिलते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन 3 उम्मीदवारों को चुनता है जिसने ज्यादातर इलेक्टोरल वोट्स जीते हैं। हर राज्य को 1 वोट का अधिकार दिया जाता है और जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा राज्य का वोट हासिल करता है वे राष्ट्रपति चुना जाता है। ऐसा केवल साल 1824 में अमेरिकी चुनाव में हुआ था जब इलेक्टोरल वोट बढ़ गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हमेशा उस उम्मीदवार की नहीं होती है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट आते हैं। आपको बता दें कि इस साल हो रहे राष्ट्रपति चुनाव देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव बनने जा रहा है। इस चुनाव में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले 2 गुनी राशि खर्च होने का अनुमान है। इस बार करीब 14 अरब डॉलर खर्च होने की उम्मीद है। जो बाइडेन 2 साल में 1 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने वाले पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की राह पर हैं। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त हासिल है। अकेले अगस्त और सितंबर में बाइडेन ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा जुटाई। वहीं ट्रंप ने दानकर्ताओं से 59.6 करोड़ डॉलर का कोष चुनाव प्रचार के लिए जुटाया है। इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 225 साल से ज्यादा पुराने इतिहास में पहली बार मुकाबला 2 सबसे बूढ़े उम्मीदवारों के बीच है। व्हाइट हाउस के लिए दूसरी पारी हासिल करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की रेस में उनके सामने खड़े जो बाइडेन 77 साल के हैं। यानी जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अब तक हुए राष्ट्रपतियों की
कतार में 2020 की चुनावी दौड़ का विजेता अमेरिका का सबसे बूढ़ा सुप्रीम कमांडर होगा। इन चुनाव में भारतीय अमेरिकियों की भूमिका बेहद अहम है। भारतीय मूल के वोटरों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को भारत का सच्चा दोस्त बताने में जुटे हैं। वहीं पारंपरिक रूप से भारतीय अमेरिकी समुदाय में पैच रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। यहां तक कि डेमोक्रेट खेमे ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो भारतीय मूल की हैं। खैर, अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि चुनाव में किसकी जीत होती है और कौन बनता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।